गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस क्या होता है? बेसिकली अपन बात करें कि इंफॉर्मेशन जहाँ स्टोर होती है, हर एक इंफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर होस्ट नेम होता है, यूनिक एड्रेस होता है। तो जो यूनिक एड्रेस है, किस तरीके से कंप्यूटर को वो इजीली याद रहे, वो किस तरीके से किसी भी वेबसाइट्स का जो यूआरएल दिया जाता है, जो आईपी एड्रेस दिया जाता है, बेसिकली वही क्या होता है, आपका डोमेन नेम होता है, होस्ट नेम होता है, जो कि किसी सर्वर के थ्रू असाइन किया जाता है। तो DNS, डोमेन नेम सिस्टम, द इंटरनेट इज वोस्ट ओशन वेयर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट। अब आपको पता है कि इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे इंफॉर्मेशन किस उसमें होती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतना है, बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है कि हर चीज की, ये तो है नहीं कि आपको एक दो वेबसाइट्स है इंटरनेट पे, बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स और बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पे है। ईच वेबसाइट इज स्टोर्ड ऑन ए सर्वर विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब क्या होता है कि जितनी भी वेबसाइट्स है वो किसी न किसी सर्वर्स पे क्या होती है, स्टोर होती है। उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, किसी न किसी सर्वर पे। जैसे कि हर एक पर्सन जहाँ रहता है उसका अपना एक घर होता है, वो जहाँ पे रहता है उसका अपना एक घर होता है। तो ऐसे ही जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आज इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी डिवाइस के अंदर स्टोर है। जैसे आपका रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट किसके पास, कौन उसको जारी करता है, कौन उसको निकालता है, आरबीएससी बोर्ड। तो आरबीएससी बोर्ड के पास में आपकी सारा डेटा स्टोर है, उसके सर्वर पे सारा डेटा स्टोर है। तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, पर्टिकुलर किसी सर्वर पे जाके स्टोर हो रही है, जैसे आप अपने घर में रहते हो तो वैसे ही सारी इंफॉर्मेशन का अपना अपना कुछ घर होता है जिसे हम सर्वर बोलते हैं, जहाँ पे वो स्टोर हो रही है। ईच वेबसाइट इज स्टोर ऑन ए सर्वर विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और वेबसाइट किस पे स्टोर हो रही है, आपकी सर्वर पे स्टोर हो रही है। और सर्वर किससे कनेक्टेड होता है, इंटरनेट से। सर्वर किससे कनेक्टेड होता है, इंटरनेट से। विच मीन्स ईच सर्वर हैज एन आईपी एड्रेस। तो हर एक सर्वर का क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपका अपने घर का एक यूनिक एड्रेस होता है कि इस गली के अंदर ये वाले मकान में ये पर्सन रहता है, तो इसी तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन किसी न किसी वेबसाइट पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो कहीं कहीं स्टोर है, तो उसका भी अपना एक आईपी एड्रेस होता है कि ये इस एड्रेस पे ये स्टोर हो गई। एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज एन आईपी एड्रेस। और जो डिवाइस भी कनेक्टेड है उसका भी अपना क्या होगा, एक आईपी एड्रेस होगा। टू एक्सेस ए वेबसाइट वी नीड टू एंटर इट्स आईपी एड्रेस ऑन आवर वेब ब्राउजर। अब क्या होता है कि जैसे कि आप भी अपने घर में रहते हो और आपको किसी और आपके फ्रेंड से मिलना है, तो वो भी अपने घर में रह रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी जो डिवाइस है उसका भी एक अपना आईपी एड्रेस होता है, और उस डिवाइस पे जो आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, जहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वहां भी उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। कि जैसे आप अपने घर में रहते हो और आप अपने फ्रेंड को अपने पास बुला रहे हो, वो कुछ टाइम के लिए आपके पास आता है, पढ़ के वापस चला जाता है, तो उसका भी एक अपना आईपी एड्रेस है जहां वो रहता है, और एक आपका आईपी एड्रेस है जो आप यूज कर रहे हो। तो हर एक पर्सन का, हर एक इंफॉर्मेशन का एक आईपी एड्रेस होता है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द आईपी एड्रेस ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स एज दे आर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग। अब क्या होता है कि क्योंकि हमने देखा था कि आईपी एड्रेस किसकी फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। अभी हमने देखा था कि आईपी एड्रेस किसकी फॉर्म में होता है, नंबर्स 102.10. क्योंकि 8 बिट का जो आईपी एड्रेस होता है उसमें वो आपके 32 बिट के 444, 8 बिट का जो टोटल नंबर्स होते हैं, तो उनको इस तरीके के एड्रेस को याद करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। कि इस तरीके के एड्रेस को आप तो क्या होता है कि जो आईपी एड्रेस है वो स्ट्रिंग और न्यूमेरिक फॉर्म में हो रहा है, तो उसको याद करना डिफिकल्ट होता है। आपके लिए भी यदि मैं बोलूं कि आप VSI जयपुर या VSI जो भी आपकी स्कूल की वेबसाइट्स है, उसको उसके आईपी एड्रेस से लॉगिन करो तो आपको डिफिकल्ट होगी, क्योंकि आप कितनी याद रखोगे। तो हर एक चीज को उसका आईपी एड्रेस से याद करना डिफिकल्ट होता है।
तो हम क्या करते हैं, उसको याद करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम उसका नाम एक इजी लैंग्वेज में असाइन कर देते हैं। जैसे कि अब वीएसआई जयपुर हो गया है, आपकी जैसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हो गया, ताकि आप इजीली उसको रिमेम्बर कर सको, क्योंकि उनका आईपी एड्रेस सबका अलग अलग होता है। वो आईपी एड्रेस हमने देखा किस फॉर्म में होता है, एक न्यूमेरिक डिजिट में होता है, और उस यदि आईपी एड्रेस से भी अभी आप यदि किसी वेबसाइट के आईपी एड्रेस से जाके आप गूगल बार के सर्च में टाइप करोगे तो भी आपको वो वेबसाइट ओपन करके दे देगा, और एक उसके नाम से भी टाइप करके दोगे तो भी वो ही वेबसाइट आपको ओपन करके देगा। तो इट इज इजियर टू रिमेम्बर नेम्स एंड देयरफॉर ईच कंप्यूटर सर्वर होस्टिंग ए वेबसाइट और वेब रिसोर्स इज गिवन ए नेम अगेंस्ट इट्स आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के अगेंस्ट उसको क्या दिया जाता है, एक नेम दिया जाता है जो इजीली रिमेम्बर हो, इजीली याद किया जा सकता है। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाके गूगल पे सर्च करते हो तो आप उसके आईपी एड्रेस से कभी सर्च नहीं करते, उसके नेम से सर्च करते हो, क्योंकि आईपी एड्रेस पता नहीं है आपको क्या है क्या नहीं है, आपको याद भी नहीं रह सकता, इतने लंबे लंबे आईपी एड्रेस होते हैं। तो आप क्या करते हो कि पर्टिकुलर उसको नेम से सर्च करते हो। तो आईपी एड्रेस के क्या है कि जो सर्वर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको रिमेम्बर कराने के लिए, लोगों को याद रहे, इजियर बनाने के लिए उनको क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं उस अगेंस्ट उस आईपी एड्रेस के, उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। जैसे इस यदि मैं आपकी स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं कि इसकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस 101.208.108.25 इस तरीके का एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस यदि यहाँ पे दे रखा है, तो अब आप जानते हो कोई पसंद जाता है, अब मैं गया गूगल पे और मैंने सर्च किया वीएसआई। अब जैसे ही वीएसआई सर्च किया तो ये क्या करेगा, ये जो वीएसआई जयपुर .com या .in ये एक वेबसाइट का नाम हो गया, और इसका आईपी एड्रेस ये है। तो मेरे लिए ये याद रखना इजी है या ये याद रखना इजी है, मेरे लिए ये याद रखना इजी है। तो यहाँ पे उस आईपी एड्रेस को एक इजीली नाम क्या कर दिया जाता है, अगेंस्ट उस आईपी एड्रेस पे एक इजीली नेम दे दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डीएनएस, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनएस। उसे क्या बोलते हैं हम, डीएनएस बोलते हैं, उसे हम डीएनएस बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, डीएनएस बोला जाता है। कि आईपी एड्रेस के अगेंस्ट जो इजीली नाम दिया जाता है, स्ट्रिंग नाम दिया जाता है, अल्फाबेटिकल नाम दिया जाता है, वो होता है आपका डीएनएस। डीएनएस भी क्या होता है, यूनिक होता है। डीएनएस भी जैसे आईपी एड्रेस यूनिक होता है, वैसे ही डीएनएस भी क्या होता है, यूनिक होता है। और डीएनएस जो वेब होस्टिंग कंपनी जो है, जो आपको स्पेस अवेलेबल करवा रही है सर्वर्स पे, वो आपको प्रोवाइड करती है, होस्ट नेम आपको वो देती है। सो डोमेन नेम, होस्ट नेम, called the domain name or host names corresponding to unique IP address। तो unique IP address के corresponding आपको एक domain name assign कर दिया जाता है, unique IP address against to each server, और वह भी each server के against आपको मिलता है। For easy understanding it can be considered as the phone book where instead of remembering each person's phone, जैसे कि क्या होता है कि आप सभी पर्सन्स के नंबर याद नहीं रख सकते, तो आप क्या करते हो, उसको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर लेते हो। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप सेव करते हो तो क्या करते हो, उनको पर्टिकुलर नेम से सेव करते हो ताकि आपको याद रहे। ऐसे नहीं करते ना आप डायरेक्ट नंबर सेव नहीं करते, क्योंकि वो आपको याद नहीं कि किस पर्सन के होते हैं। तो सेम ऐसे ही जैसे आपका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, जो भी है 1 2 3 4 5 जिसका कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप उसको किस नाम से सेव करोगे। जैसे आपके नाम नंबर है, आपने अपने किसी फ्रेंड के नंबर सेव कर रखे हैं, तो आपके पास यदि 100 फ्रेंड्स हैं और 100 फ्रेंड्स को आप यदि बिना नेम से सेव करोगे तो उसको फाइंड आउट करने में आपको डिफिकल्ट हो जाएगी, आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो उस चीज को कम करने के लिए आपने क्या किया कि उन कॉन्टेक्ट नंबर को पर्टिकुलर किसी नेम से एसोसिएट कर दिया और उस नेम से उसको सेव कर लिया। तो जब कभी भी आपको अपने किसी एक फ्रेंड का नाम याद आया, उसके उससे बात करोगे तो उसका जैसे ही नंबर डायल करोगे, उसका नाम जैसे ही सर्च करोगे, आप उसको फोन कर दोगे। तो यहाँ पे नंबर याद करने की बजाय उसका नाम याद करना इजी टास्क था, उसको फाइंड आउट करना इजी रहा। वी असाइन नेम टू देयर नंबर्स, हमने जैसे जैसे मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, उनको नाम असाइन कर देते हैं, देयर नंबर्स। फॉर एग्जांपल्स आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम ऑफ सम वेबसाइट्स आर, तो कुछ एक वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस दिखा रखे हैं यहाँ पे। जैसे आप देखेंगे कि जो ncrt.nic.in का आईपी एड्रेस है 164.100.60.223, ऐसे cbse.nic का आईपी एड्रेस है 164.100.107.32।
अब सपोज करो कि आप चाहते हो कि आप ncrt.nic.in को उसके नाम से सर्च नहीं करके आप उसको सर्च करना चाहते हो 164.100.60.223। अभी मैं आपको एक एक इसका बताता हूँ कि कैसे होगा। जैसे मैं वेब ब्राउजर में गया, अब मैं यहाँ पे इस एनसीईआरटी की जगह क्या टाइप करता हूँ, इसका आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ 160.100.60. Dot 233. एक सौ चौसठ 164.100.60.233। यदि मैं इससे सर्च करता हूं तो देखिए क्या होगा, कौन सी वेबसाइट मेरे यहाँ पे ओपन होती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड राजस्थान। अभी नेट पे कुछ इश्यू आ रहा है, वही सेम वेबसाइट आपकी यहाँ पे अवेलेबल होगी, उसे हम देख लेते हैं। ऐसे cbse.nic.in को यदि आप सर्च करोगे, आईपी एड्रेस है 164.100.107.32। देखिए हो सकता है वो किसी वेबसाइट का भी नंबर आ सकता है यहाँ पे। हमने उसके नाम के लिए उसका क्या डाला है, आईपी एड्रेस डाला है यहाँ पे। तो ये जिस भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस होगा उसको ये यहाँ पे भी शो कर देगा, रादर देन आपने cbse.in से की वजह से सर्च किया इसके आईपी एड्रेस से। अब ये लोडिंग हो रही है, कुछ दिक्कत दिख रही है, हो सकता है। तो आईपी एड्रेस से भी आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। इस तरीके से आईपी एड्रेस टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हो। तो हर एक वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, उसको भी आप इसके थ्रू सर्च कर सकते हो। अब डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर नेम के बाद में आता है डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग आईपी एड्रेस वी असाइन ए डोमेन नेम टू ईच आईपी। तो हमने अभी डिस्कस किया कि हम क्या करते हैं, उसको क्या असाइन कर देते हैं, डोमेन नेम असाइन कर देते हैं। तो डोमेन नेम असाइन करने का मतलब क्या होता है कि आप पर्टिकुलर उसको क्या असाइन कर दिया, आपने एक नेम असाइन कर दिया अगेंस्ट उसके आईपी एड्रेस, मतलब जो उसका न्यूमेरिक डिजिट का जो एड्रेस है उसके अगेंस्ट आपने उसको एक नेम असाइन किया है, ताकि वो इजीली रिमेम्बर रहे। जैसे फोन बुक के अंदर अपन नेम से सेव करते हैं नाम, उसी तरीके से तो आईपी एड्रेस को हम नेम असाइन कर देते हैं ताकि वो इजीली अवेलेबल हो सके, इजीली लर्न हो सके। But to access a web resource, a browser need to find out the IP address corresponding to the domain name entered. अब क्या होता है कि जो वेब ब्राउजर होता है जिसको आपने इंफॉर्मेशन डाली है सर्च करने के लिए, वो क्या करता है, वो उसको डीएनएस से सर्च नहीं करता है। उसको इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, उसको जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए वेब रिसोर्स अब ब्राउजर नीड टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस करस्पॉन्डिंग द डोमेन नेम। अब जो डोमेन नेम आपने एंटर किया है उसके करस्पॉन्डिंग उसको आईपी एड्रेस की रिक्वायर होगी, तभी वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। सर्वर से वो इंफॉर्मेशन फेच करके लेके आएगा, किसके थ्रू लेके आएगा, आईपी एड्रेस के थ्रू। डीएनएस के थ्रू नहीं लाएगा, क्योंकि वो डीएनएस को समझता ही नहीं।
उसको डीएनएस तो एसोसिएटेड करने का काम हो गया कि सर्वर ने डीएनएस को एसोसिएटेड कर दिया इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से। तो वेब ब्राउज़र क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस को एक्सेस करेगा उस डीएनएस से रिलेटेड। तो जो डीएनएस आपने डाला है उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो आईपी एड्रेस है वो उससे उसको एंटर करेगा, उसको करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेगा। तो कन्वर्जनिंग ऑफ द डोमेन नेम टू ईच वेब सर्वर टू इट्स करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम रेजुलेशन। तो क्या होगा कि जो आईपी एड्रेस कन्वर्ट करेगा, जो वेब ब्राउज़र है उसको क्या चाहिए, उसको तो आईपी एड्रेस चाहिए, उसको डीएनएस नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए डीएनएस। तो क्या होगा कि जो डीएनएस है वो कन्वर्ट होगा किसमें, उससे पर्टिकुलर एसोसिएटेड आईपी एड्रेस के अंदर, कि जो डीएनएस पे जो आईपी एड्रेस एसोसिएटेड है तो करस्पॉन्डिंग वो उसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो कन्वर्जिंग द डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर। तो डोमेन नेम कन्वर्ट करना मतलब चेंज करना ऑफ वेब सर्वर्स टू इट्स करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम रेजुलेशन। उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम रेजुलेशन बोलते हैं। तो डोमेन नेम रेजुलेशन किसे बोला गया कि करस्पॉन्डिंग जो आपका डीएनएस है उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका आईपी एड्रेस जो कन्वर्ट हो रहा है वो होगा आपका डोमेन नेम रेजुलेशन। इट इज डन थ्रू ए सर्वर कोड डीएनएस सर्वर। ये किसके थ्रू होता है, एक सर्वर के थ्रू डन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनएस सर्वर बोलते हैं। तो डीएनएस सर्वर का काम क्या हुआ, डीएनएस सर्वर का जो काम है वो क्या है, बेसिकली जो डोमेन नेम डीएनएस नेम है, डोमेन नेम सिस्टम नेम है, उसको वो कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में। किस में कन्वर्ट करता है, उस डीएनएस नेम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो आपको समझ में आया कि डीएनएस का मतलब क्या, डीएनएस सर्वर का मतलब क्या हुआ, कि डीएनएस सर्वर का मतलब सिंपल सा ये रहा कि आपका डीएनएस का मतलब सिंपल सा क्या रहा कि वो कन्वर्ट करता है आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो डोमेन नेम सिस्टम जो पर्टिकुलर डीएनएस नेम है उसको कन्वर्ट करता है आपके किसमें, आईपी एड्रेस में, उस डीएनएस के ही आईपी एड्रेस में, अदर में नहीं, पर्टिकुलर उस डीएनएस के आईपी एड्रेस में वो कन्वर्ट करता है। सो इट डन थ्रू द डीएनएस सर्वर। ये किसके थ्रू डन होता है, डीएनएस सर्वर के थ्रू होता है। सो thus when we enter a URL on web browser, the HTTP protocol approach a computer server called DNS server। तो जैसे ही आपने URL के अंदर कोई सा भी एक DNS नेम डाला, आप सर्च करते हो, आपने पर्टिकुलर कोई भी, जैसे मैं को सर्च करना गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट, तो मैं जाके गूगल सर्च पे क्या डालूंगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। जैसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डाल के मैं जिस वेबसाइट पे यूआरएल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, वो क्या करेगा, वो किसको अप्रोच करेगा, वो डीएनएस सर्वर को अप्रोच करेगा। वो डीएनएस सर्वर को अप्रोच करेगा किसके थ्रू, यूआरएल जो आपने डाला उसके लिए वो डीएनएस सर्वर को अप्रोच करेगा। किसके लिए, उस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डीएनएस के नाम से जो आईपी है उसको ऑब्टेन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से जो आईपी है उसको ऑब्टेन करने के लिए वो किससे अप्रोच करेगा, डीएनएस से अप्रोच करेगा। मतलब यदि किसी भी, जैसे आपकी स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है bsijaipur.com, तो आपने bsijaipur.com जैसे यूआरएल में टाइप किया तो यहाँ से एचटीटीपी सर्वर जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर है वो किसको टच करेगा, वो डीएनएस सर्वर को कम्युनिकेट करेगा और उस डीएनएस सर्वर से क्या लाएगा, bsijaipur.com से रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेस है, इस वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है वो वहां से करस्पॉन्डिंग एड्रेस फेच करेगा। सो एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू डेट डोमेन नेम, उसके वो जो एड्रेस है वो फेच करेगा एंड देन उस आईपी एड्रेस को वापस से एचटीटीपी ड्राइवर प्रोटोकॉल क्या करेगा, कहां लोड करेगा, ब्राउजर पे लोड करेगा। और जैसे वो ब्राउजर पे लोड करेगा तो ब्राउजर से वो इन्फॉर्मेशन किस पे जाएगी, सर्वर पे जाएगी, जो पर्टिकुलर उस एड्रेस पे जहां पे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उस पे जाएगी, वहां से वापस से डेटा को रिट्राइव करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, डीएनएस सर्वर पे क्या हुआ कि एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू दैट डोमेन नेम, आफ्टर द गेटिंग द आईपी एड्रेस द एचटीटीपी प्रोटोकॉल रिट्राइव द इंफॉर्मेशन एंड लोड इट इन योर और ब्राउजर। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने वेब ब्राउजर में यूआरएल टाइप किया, यूआरएल टाइप करते ही एक एचटीटीपी सर्वर होता है, वो उस यूआरएल को वहां से पिक करेगा और कहां लेके जाएगा, डीएनएस सर्वर पे लेके जाएगा। डीएनएस सर्वर पे जैसे वो यूआरएल जाएगा तो डीएनएस सर्वर चेक करेगा कि इस डीएनएस, इस यूआरएल से, इस डोमेन नेम से, डीएनएस से कौन सा आईपी एड्रेस एसोसिएटेड है। तो वो आईपी एड्रेस जो भी उससे आईपी एड्रेस एसोसिएटेड है उसको पिक करेगा और वो वापस से
वापस HTTP सर्वर के थ्रू किस पे आएगा, ब्राउजर पे आएगा और ब्राउजर को लोड करेगा। तो मतलब इंफॉर्मेशन डीएनएस से, इंफॉर्मेशन गई डीएनएस सर्वर पे किसके थ्रू, ब्राउजर के थ्रू। यूआरएल के थ्रू, यहाँ पे यूआरएल आया डीएनएस सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर ने यूआरएल चेक किया और उस डोमेन नेम से रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेस है उसको फेच किया और वापस से इस आईपी एड्रेस को इस ब्राउजर पे, जो यहाँ पे यूआरएल आपने टाइप किया था ब्राउजर पे, वापस से सेंड कर दिया। तो ब्राउजर को क्या मिल गया, उस डीएनएस से रिलेटेड, डोमेन नेम सिस्टम से रिलेटेड क्या मिल गया, आईपी एड्रेस मिल गया। In figure 10.20 an example is shown in which the HTTP request are DNS server for corresponding IP address and the server send back to an IP address। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझाया हुआ है, HTTP in browser। तो यहाँ पे URL आप टाइप करोगे, जो यूजर होता है वो क्या टाइप करता है, URL टाइप करता है। जैसे URL टाइप किएगा तो HTTP जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो यहाँ से इस URL को कहाँ लेके जाएगा, DNS सर्वर पे। कहाँ लेके जाएगा, DNS सर्वर पे। और DNS सर्वर क्या करेगा, इसमें जस्ट अपोजिट दे रखा है, आपने ncrt.nicin टाइप करोगे तो HTTP ब्राउजर क्या करेगा, इस DNS सर्वर से ये आईपी एड्रेस आपको वापस से रिट्राइव करेगा। तो इस तरीके से DNS से रिक्वेस्ट अप्रूवल होगी, रिक्वेस्ट को डेटा को फेच होगा। तो DNS सर्वर maintains a database of domain names and their corresponding IP address। तो DNS क्या मेंटेन करता है, एक डेटाबेस मेंटेन करता है, क्योंकि DNS के पास बहुत सारी वेबसाइट्स है, तो वो कैसे उनको याद करे, तो इसके लिए उसने एक डेटाबेस मेंटेन कर रखा है जो उस पर्टिकुलर DNS नेम से जो एसोसिएटेड IP एड्रेस है वो उसके वहां पे स्टोर होता है। तो जैसे ही आपकी क्वेरी चलती है, आपने जैसे DNS नेम टाइप किया, HTTP सर्वर उसको वहां से लेके DNS सर्वर के पास लेके जाता है, DNS सर्वर के पास जैसे डोमेन नेम जाता है तो उससे रिलेटेड उसके आईपी एड्रेस उसके नेक्स्ट कॉलम में स्टोर रहता है, वो आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन को वापस से वहां से रिट्राइव करके आपको सेंड कर देता है। टू अंडरस्टैंड हाउ द डोमेन नेम रेजुलेशन वर्क, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वेयर DNS सर्वर आर कीप। तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि डोमेन नेम रेजुलेशन किस तरीके से वर्क करता है और कैसे ये वर्क करेगा। डोमेन नेम रेजुलेशन वर्क्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वेयर द DNS सर्वर आर कीप। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो DNS सर्वर है किस तरीके से कीप किया जाएगा, किस तरीके से रखा जाएगा। तो DNS सर्वर आर प्लेस्ड इन हिरार्किकल ऑर्डर। DNS सर्वर किस में लिखा जाता है, हिरार्किकल ऑर्डर, मतलब जो टॉप से बॉटम के वे के अंदर, मैनेजर, ब्रांच, दिस लाइक दिस। तो इस तरीके के ऑर्डर्स में DNS सर्वर को पुट किया जाता है। एट टॉप लेवल देयर आर 13 सर्वर कॉल्ड रूट सर्वर। अब जो टॉप लेवल्स पे जो सर्वर्स पुट किए जाते हैं उनको बोला जाता है रूट सर्वर्स। उनको क्या बोला जाता है, रूट सर्वर्स बोला जाता है। देन बिलो द रूट सर्वर्स देयर आर DNS सर्वर्स। और रूट सर्वर्स के बिलो में कौन से होते हैं, आपके DNS सर्वर्स होते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। तो DNS सर्वर डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। जैसे कि ट्री की रूट होती है, एक रूट होती है, फिर उसकी ब्रांच होती है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी ब्रांचेस बढ़ती जाती है। तो वैसे ही 13 जो आपके रूट सर्वर्स है, उसके बाद में DNS सर्वर्स पे बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स के क्या रहते हैं, आपके DNS सर्वर्स रहते हैं। A DNS server may contain the IP address corresponding to its domain or it will contain the IP address of other DNS server। तो जो आपका DNS सर्वर है वो क्या करता है, IP एड्रेस कंटेन करता है। A DNS server may contain the IP address, DNS server may contain the IP address of corresponding to a domain or it contain the IP address of other DNS सर्वर्स। तो जो DNS सर्वर्स है वही आपका क्या करता है, DNS IP एड्रेस कंटेन करता है where this domain entry can be searched। तो जहां पे भी आप एंट्री सर्च करोगे वो आपको उससे रिलेटेड IP एड्रेस वापस से रिट्राइव करके दे देगा। तो इस तरीके से ये हमारा नेटवर्क का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कुछ समरी और क्वेश्चन आंसर हम कल देखेंगे। तो आज हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आपका वर्क रहेगा इसका क्वेश्चन आंसर करना। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम कल देखेंगे और ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी बुक में करना है।